2017 एडवांस का पेपर 1 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट चैप्टर। क्वेश्चन में रीड आउट करता हूं, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर। If the density of substance is 8 gram per centimeter cube, then the number of atoms present in 256 gram of crystal is n into 10 to the power 24. What is the value of n? अब इस क्वेश्चन में चूंकि हमें डेंसिटी दी हुई है, तो सॉलिड स्टेट का जो सबसे पॉपुलर फार्मूला है, जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो है डेंसिटी का ये फार्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन Na Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। ठीक, जबकि m हम बोलते हैं m इज कॉल्ड एज मोलर मास। ठीक है, Na एवोगाड्रोस नंबर और A यहां पे कहलाती है एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब। अब हम देख लें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो Z इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। Na की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद है, एवोगाड्रोस नंबर। द डेंसिटी इज गिवन एज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो इट बिकम्स 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर एंड इन सेंटीमीटर इट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, जहां पे अननोन है हमारे पास मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू Na A क्यूब अपॉन Z। ये मैंने यहां लिखा डेंसिटी Na A क्यूब अपॉन Z। अच्छा, मोलर मास जब मेरे पास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है हमारा कि वेट ऑफ द कंपाउंड, दिस इज वेट ऑफ द कंपाउंड अपॉन m इज मोलर मास। अब चूंकि हमें वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 256 ग्राम और मोलर मास को मैं उठा के यहां से यहां रख दूं, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 256 Z अपॉन DNA A क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर Na। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मैं n को मल्टीप्लाई कर दूं एवोगाड्रोस नंबर Na से, तो Na से Na कैंसिल आउट हुआ। अब यहां आ गया 256 इंटू Z अपॉन डेंसिटी इंटू A क्यूब। चूंकि Z हमारे पास 4 है, डेंसिटी 8 गिवन है और A को मैं सेंटीमीटर की लेंथ में लिख रहा हूं यूनिट में, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 होल क्यूब। सॉल्व करने पे आता है 2 इंटू 10 टू द पावर 24। इसको मैं कंपेयर करूं, क्वेश्चन में गिवन है इसे n इंटू 10 टू द पावर 24, तो n मस्ट बी इक्वल टू 2। सो द आंसर इज इक्वल टू 2। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, पेपर 1 का सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं एक बार। द कंडक्टेंस ऑफ 0.0015 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, इज मेजर्ड। द डिस्टेंस बिटवीन इज मेजर्ड बाई ए सेल, मेजर्ड बाई ए सेल। आगे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 120 सेंटीमीटर विद एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन वाज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 साइमन्स। द pH ऑफ solution is 4. The value of limiting molar conductivity of weak monobasic acid is Z into 10 to the power 2 Siemens centimeter inverse mole inverse. Calculate Z. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, कंडक्टोमेट्री सेक्शन का। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कि सबसे पहले तो मैं देखूं कि ये मुझसे क्या पूछ रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम बोलते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट को। इसे हम लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम जीरो भी लिखते हैं। और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है
क्वेश्चन में दिया हुआ है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 4, ठीक। तो मैं पीएच ऑफ वीक मोनो बेसिक एसिड मैंने माना HA, HA का पीएच मुझे 4 दिया हुआ है, तो मैं इसे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूंगा 10⁻⁻⁴। एसिड के लिए H प्लस होता है C अल्फा, C हमें गिवन है, तो यहां से अल्फा हो जाएगा 10⁻⁴ अपॉन C। इस अल्फा को उठा के हम यहां रख देते हैं, ठीक है। तो यहां रखने के बाद लैम्डा एम इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूं लैम्डा एम C अपॉन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मैंने उठा के यहां रखी, तो ये बन जाएगा लैम्डा एम C अपॉन 10⁻⁻⁴ इंटू C, और लैम्डा एम C होता है K इंटू 1000 अपॉन C कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा एम C की वैल्यू मैं यहां से यहां रख दूं उठा के, तो ये रखा मैंने K इंटू 1000 अपॉन C, ये पहले से आ रहा है 10⁻⁻⁴ इंटू C, C से मैंने C कैंसिल आउट किया, तो ये आ गया K इंटू 10⁻⁷। अब मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए K की वैल्यू की आवश्यकता है, और सबसे पहला फार्मूला वहां पे आता है कि कंडक्टेंस में R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R इज रेजिस्टेंस, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और L डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, A एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो मैं इस रो को इधर ले आऊं तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन R L अपॉन A हो जाएगा। 1 अपॉन R रेजिस्टेंस का उल्टे को मैं लिख सकता हूं कंडक्टेंस, ये मैं क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करते हैं कि K की वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं, तो फार्मूला बन गया लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन R L अपॉन A 10⁻⁷। 1 अपॉन R को मैंने लिखा G, और G क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁷। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 120 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 10⁻⁷ यहां से सीधा ले आएगा। ये वैल्यू आती है 600, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है Z इंटू 10⁻²। इनको इक्वेट करें अपन तो Z की वैल्यू आ जाएगी 6, तो यहां पे जो Z पूछा है उसका आंसर है C, कंडक्टोमेट्रिक क्वेश्चन का। क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से। इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। 4 स्पीसीज गिवन है, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। तो इंडिविजुअली हम इन चारों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे मैंने सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाया Te टेलुरियम ब्रोमीन 6-2। अब चूंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर 6, -2 आ गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ब्रोमीन फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड विद, यहां से अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 6 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन टेलुरियम के काम आ जाएंगे, एंड 1 लोन पेयर इज रिमेनिंग। तो 6 यहां काम आए और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 1 लोन पेयर बचा हुआ है, तो इसमें लोन पेयर होगा 1। दूसरा स्ट्रक्चर है BrF2+। ब्रोमीन के पास 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 चला गया, 6 बचे। अब मैं इधर आ जाता हूं, ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहां काम आ गए, ठीक है। 6 में से 2 यहां काम आ गए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यानी कि 2 लोन पेयर। सो लोन पेयर आर 2। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है SnF3। SnF3 में हम सेंट्रल एटम मानेंगे सल्फर को, क्योंकि साइज में बड़ा है और इसके पास वैलेंसी शेल में वैकेंट ऑर्बिटल्स भी है। तो नॉर्मली ऐसा मानते हैं अपन कि लुईस स्ट्रक्चर में कि जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जो साइज में बड़ा हो, उसको हम सेंट्रल एटम मान लेते हैं। तो सल्फर का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5, तो ये 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यहां से ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद फ्लोरीन ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड। तो सल्फर के जो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे उनमें से काम आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 काम आ गए, तो यानी कि लोन पेयर यहां पे होगा 0। अब अपन ले ज़ीनोन F3 माइनस में, तो ज़ीनोन जो नोबल गैस का मेंबर है, इट इज हैविंग 8 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। माइनस चार्ज ऊपर लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज हैविंग 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स में से मैं 3 फ्लोरीन यहां जोड़ देता हूं सिंगल बॉन्ड से, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां काम आ गए, 9 में से 3 यहां काम आ गए, तो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहां लोन पेयर बना दिए 3। अगर लोन पेयर 3 है तो मुझे इन सब में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर का सम लिखना है, तो 1 + 2 + 0 + 3, यानी कि आंसर इज 6। क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग से ही है और एमओटी थ्योरी पे बेस्ड है। इसे पूछा है कि अमोंग हाइड्रोजन हीलियम 2+, लिथियम 2, बेरिलियम 2, B2, C2, N2, O2- एंड F2 द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर।
अब अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है अपना, और आफ्टर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर हमें याद रखना है और इनके अकॉर्डिंगली जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर के देखेंगे और इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि अगर कोई स्पीशीज ऐसी है जिसमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जैसे O2 माइनस या He2 में देखूं, ओड नंबर में मैं कैसे भी भर दूं इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा और पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगी। तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज दो तो हमें यहीं से पता लग गई, तो ये दो यहां से माइनस होगी। अच्छा, हाइड्रोजन जो है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये सभी के जो है मैंने यहाँ पे एमओटी के अकॉर्डिंग कन्फिगरेशन लिख दिए हैं। जैसे हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको भरूं मैं सिग्मा 1s2, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, इट इज डायमैग्नेटिक। He2 3 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भी भरूं ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन से तो इट मस्ट बी पैरा। Li2 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड इट इज डायमैग्नेटिक। B2 में हमारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करूं सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 स्टार, सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, यहां से हम देख सकते हैं तो इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक। अब B2 के लिए देखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 स्टार। अब 8 भरने के बाद बाकी 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर एक एक करके, ठीक है ना। फॉलोइंग दिस रूल, अगर हुड्स रूल देखें तो उसके अकॉर्डिंगली एक इलेक्ट्रॉन पाई 2px में और एक इलेक्ट्रॉन पाई 2py में, सो इट मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। C2 में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, भरना हम चालू करें 12 इलेक्ट्रॉन को तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी स्ट्रक्चर बन गया ये वाला। सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड तो इट मस्ट बी डायमैग्नेटिक। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन भरना चालू करूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2 यहां पे 14, इसका मतलब स्ट्रक्चर हो गया सिग्मा 2pz2। सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक। O2 माइनस में हम देखें 15 इलेक्ट्रॉन है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी आ जाएं ये हमेशा क्या होगा पैरामैग्नेटिक। F2 में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो मैं नीचे वाले ऑर्डर में भरूंगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 के बाद ये यहाँ पे 14, 16 और 2, 18, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे भर दिए हैं। सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक। तो अगर इस हिसाब से मैं काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे स्ट्रक्चर डायमैग्नेटिक है। अब मैंने यहाँ पे आंसर में 6 और 5 लिख दिया है। जैसे अगर मैं B2 के केस में देखूं तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आता है 1/2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा 1/2, 4 - 4 बराबर 0। और हम ये बोलते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 है दीज मोलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो दीज मोलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, इसका मतलब अगर मैं B2 का एग्जिस्टेंस ना मानूं तो हम इसे सम्मिलित ना करें, और अगर इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए 6 या 5। अब आंसर या तो 6 होगा या 5 होगा। अगर मैं B2 को शामिल ना करूं तो 5 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से। द कलर ऑफ X2 मॉलिक्यूल, हेलोजन मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, यानी हेलोजन की बात की जा रही है, चेंजेस ग्रेजुअली फ्रॉम येलो टू वायलेट डाउन द ग्रुप, दिस इज ड्यू टू। तो कलर अगर हम देखें तो आयोडीन का वायलेट कलर है, तो अगर हमें यहां से रीजन एक्सप्लेन करना चाहूं कि वाई कलर ऑफ हेलोजन इज इंटेंसिफाइड डाउन द ग्रुप, जैसे आयोडीन का सबसे इंटेंस कलर है वायलेट कलर, तो उसका एक्सप्लेनेशन देना है हमें। पहला ऑप्शन है फिजिकल स्टेट ऑफ X2 मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड डाउन द ग्रुप। स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन क्लोरीन दे आर दी गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड वाइल आयोडीन इज सॉलिड, तो स्टेटमेंट तो ये करेक्ट है, लेकिन हम कलर के साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं डिक्रीज इन होमो लूमो ग्रुप डाउन द ग्रुप। होमो हम किसको बोलते हैं? होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एमओटी थ्योरी से F2 के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोडिंग है इसमें भर के देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और लास्ट वाले में 0। तो जो लास्ट वाला खाली है इसको बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लूमो। जो लास्ट भरा हुआ है होमो और उसके इमीडिएटली बाद में लूमो। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एनर्जी देते हैं किसी भी एटम को या मॉलिक्यूल को, तो जो खाली ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए से जाता है, यानी कि होमो से एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन लूमो में चला जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों लेवल का गैप जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से उतना ही ऊपर जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये गैप कम होगा कलरफुल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि O2 इज कलरलेस, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन बोलते हैं कि O2 में होमो और लूमो का जो गैप है एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप, ये बहुत ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली एक्साइटेड। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पा रहा है O2 में तो कलरलेस होगा, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये गैप रिलेटिवली कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एक्साइटेड इनटू हायर लेवल और ये कलरफुल बन जाते हैं। अब जब हम इनमें आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे ये बात आई कि आयोडीन के केस में क्या होगा कि गैप बहुत कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा आसानी से ऊपर जाएगा उतना ही इंटेंस कलर ही शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, नीचे का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप अगर मैं देखूं आयोडीन में, तो वहां पे ये जो दोनों लेवल है होमो लूमो का गैप ये कम होगा, तो डिक्रीज इन होमो लूमो ग्रुप डाउन द ग्रुप, ये स्टेटमेंट सही है। और एक्चुअली होमो लूमो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई स्टार और सिग्मा स्टार को। यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो पाई स्टार और सिग्मा स्टार का जो गैप है ये कम होता जा रहा है, तो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट। आगे बोला है डिक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, स्टेटमेंट तो सही है, नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, लेकिन कलर के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं। तो आंसर हम लिखेंगे इस केस में, द आंसर्स आर बी एंड सी। क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑक्सो एसिड HClO4 एंड HClO इज और आर। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इन दोनों के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है HClO4 इज मोर एसिडिक देन HClO ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये स्टेटमेंट सही है। उसका क्या कारण है कि HClO4 जब टूटेगा तो ये देगा H+ और एनायन देगा ClO4-। ClO4- का स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, और इस फिनोमिना को यानी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और अगर इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तो इसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा होता है कि द कॉन्जुगेट एनायन ऑफ HClO4 इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि HClO4 का अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल है तो इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब वो रिएक्शन ज्यादा होगी। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो रिएक्शन ज्यादा जाएगी इस डायरेक्शन में, और इधर ज्यादा जा रही है तो ज्यादा टूट रहा है, H+ ज्यादा देगा तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए HOCl से। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है, HClO4 इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन Cl2 एंड वाटर। अगर हम Cl2 और वाटर की रिएक्शन कराएं तो डिसप्रोपोर्शन होगा, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। ठीक है, तो ये उसका रीजन जो है वो नहीं है, HClO4 नहीं बनेगा इस रिएक्शन से। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। आगे बोला है द सेंट्रल एटम इन बोथ HClO4 एंड HClO इज sp3 हाइब्रिडाइज। मैं इनका स्ट्रक्चर बना दूं, HOCl O3 यहां पे बना दिया मैंने, स्टेरिक नंबर इज 4, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। और HOCl में सेंट्रल एटम मानूंगा मैं ऑक्सीजन को, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्डेड एटम, स्टेरिक नंबर 2 + 2 मीन्स 4 एंड 4 इज 4 sp3 हाइब्रिडाइज। तो दोनों जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज और यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट।
आगे बोला है कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस देन H2O। तो HClO4 की जब मैं वाटर से रिएक्शन कराता हूं तो अगर ये एसिड है तो इसका H+ जाएगा वाटर के पास, क्योंकि एसिड को साथ में कोई प्रोटॉन, अगर ये एसिड प्रोटॉन डोनर है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होना चाहिए। तो HClO4 इज अ प्रोटॉन डोनर, वाटर के पास जब इसका प्रोटॉन जाएगा तो इट कन्वर्ट्स इनटू H3O+ एंड HClO4 कन्वर्ट्स इनटू ClO4- वीकर बेस। चूंकि HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स व्हाई इट्स बेस इज वीकर, तो ये वीक बेस बन रहा है। अब रिएक्शन ये होती है कि आयनिक में, ये रिएक्शन में साइन लगता है दोनों तरफ, इक्विलिब्रियम का साइन होगा अगर, ठीक है, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपन सिंगल एरो लगाते हैं। अब ये रिएक्शन जो है, अधिकतर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, जहां स्ट्रॉन्ग से वीक बनता है। तो वाटर इज एक्टिंग लाइक ए बेस और ClO4- इज ए बेस, तो ये रिएक्शन अगर इधर जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% मान सकते हैं। अगर रिएक्शन इधर 100% जा रही है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और ये वीक बेस होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कि वाटर HClO4 conjugate base of HClO4 is a weaker base than water, this statement is also correct। तो आंसर इसका होना चाहिए ACD।